मधुर वाणी और सुंदर मुस्कान के धनी कथावाचक जया किशोरी जी का जन्म 13 जुलाई 1995 को हुआ था। इनका जन्म राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ में हुआ था। ये एक गौड़ ब्राह्मण परिवार से संबंध रखती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म चंद्र वंश में हुआ था। ऐसा योग बहुत किस्मत वालों को प्राप्त होता है। जया किशोरी जी का वास्तविक नाम जया शर्मा है। इन्हें आज हम सभी किशोरी जी, साध्वी व मीरा ऑफ मॉडर्न इरा जैसे नामों से भी पहचानते हैं। जया किशोरी जी के पिता का नाम पूज्य राधेश्याम जी हरितपाल है, जिनको शिव शंकर शर्मा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता का नाम पूज्य गीता देवी हरितपाल है। इनकी एक छोटी बहन भी है जिनका नाम चेतना शर्मा है। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा श्री शिक्षायतन कॉलेज कोलकाता से पूरी की। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद जया जी ने कोलकाता महादेवी बिरला वर्ल्ड एकेडमी में दाखिला लिया। इन्होंने यहाँ से कॉमर्स में स्नातक डिग्री प्राप्त की। जया जी के घर में शुरू से ही भक्तिमय माहौल था। इनका भी मन भगवान की भक्ति में रमने लगा। वह अपना समय भगवान के भजन और उनकी कथा सुनने में व्यतीत करने लगी। जया जी जब 6 वर्ष की थी तभी से वह जन्माष्टमी की विशेष पूजा करने लगी थी। इतनी छोटी सी उम्र में ही उनका भगवान से इतना लगाव हो गया कि वह भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानने लगी थी। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण को अपना भाई मानने लगी थी। बहुत कम उम्र में ही जया किशोरी ने दुनिया को दिखा दिया कि भगवान कहीं न कहीं हमारे साथ है। जिस उम्र में उन्हें किताब के पन्नों को पलटना चाहिए, मौज मस्ती करनी चाहिए, एक विद्यार्थी जीवन का निर्वाह करना चाहिए, उस उम्र में जया जी ने भगवत गीता, नानी बाईरो मायरो व नरसी का भात जैसी कथाएं दुनिया को सुनाना शुरू की। जया किशोरी जी ने मात्र 9 वर्ष की अल्प आयु में संस्कृत में लिंगाष्टकम, शिव तांडव श्रोतम, रामाष्टकम, मधुराष्टकम, श्री रुद्राष्टकम, शिव पंचाक्षर श्रोतम, दरिद्र वहन शिव श्रोतम आदि कई स्रोतों को गाकर हजारों श्रोताओं को प्रभावित किया है। जया जी ने 10 वर्ष की आयु में अमोघ फलदायी संपूर्ण सुंदरकांड गाकर लाखों भक्तों का मन मोह लिया। जया किशोरी जी बचपन में भगवान श्री कृष्ण के लिए शास्त्रीय नृत्य भी किया करती थी। साध्वी जया जी के शुरुआती गुरु राधा रानी जी के अनन्य भक्त बैकुंठनाथ जी मंदिर वाले पंडित श्री गोविंद राम जी मिश्र ने ही साध्वी जी का श्री कृष्ण के प्रति असीम प्रेम भाव को देखा। तब उन्होंने उन्हें किशोरी जी की उपाधि आशीर्वाद स्वरूप प्रदान की। इसके बाद से ही वे जहां पर भी सत्संग करने जाती उन्हें जया किशोरी के नाम से जाने जाने लगा। जया किशोरी जी ने अपनी विधिवत दीक्षा पंडित गोविंद राम मिश्र से ली। पंडित गोविंद राम उन्हें राधा कहकर भी बुलाते थे। बचपन में ही परम पूज्य गोलोकवासी स्वामी श्री राम सुखदास महाराज जी की वाणी से अत्यधिक प्रभावित हुए। उनकी वाणी को ही साध्वी जी ने अपना गुरु स्वीकार कर लिया। उनके द्वारा गाए गए नानी बाई रो मायरो को अपनी मातृभाषा मारवाड़ी में तैयार किया, फिर इसे जन जन के हृदय तक पहुंचाया। साध्वी जी गुरु भगवतचार्य व ज्योतिषचार्य गुरु देव पंडित श्री विनोद कुमार जी सहल से श्रीमद् भगवत ज्ञान महायज्ञ की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। जया किशोरी जी की वाणी में नरसी का भात और नानी बाई रो मायरो सुनने के लिए उनके भक्त हमेशा आतुर रहते हैं। इसलिए वे देश के विभिन्न भागों में जाकर सत्संग का कार्यक्रम करती रहती हैं। जया जी की शादी को लेकर कहना है कि वह कोई साधु संत या साध्वी नहीं है। उन्हें भी वैवाहिक जीवन जीना है, लेकिन उसमें अभी बहुत समय है। लेकिन एक समय पर वह शादी जरूर करेगी। लेकिन उनका मानना है कि इससे पहले वह एक कथावाचक व भजन गायिका है जिसे वह कभी नहीं छोड़ना चाहेगी। उनकी इच्छा है कि वह जीवन भर ठाकुर जी का गुणगान करती रहे। उन्होंने फिलहाल तो श्याम जी के प्रेम में खुद को समर्पित कर रखा है। साध्वी जया जी कथा में आने वाली समस्त दान राशि को नारायण सेवा ट्रस्ट उदयपुर राजस्थान को दान कर देती है, जिससे विकलांग व दीनहीन बच्चों की मदद की जा सके। इसके साथ ही उन्हें रोजगार व समाज में सर उठाकर जीवन यापन करने का साहस मिलता रहे। जया जी ने अपनी संपूर्ण कथा इन बच्चों के निःशुल्क ऑपरेशन, भोजन व शिक्षा के लिए समर्पित कर दी है। जया जी भ्रूण हत्या को सबसे जघन्य अपराध मानती हैं। वह अपनी कथा में सभी लोगों से प्रार्थना करती है कि ऐसा जघन्य अपराध न करें। अपने प्रवचनों में वह कहती हैं कि गौ हत्या का हम सख्ती से विरोध करते हैं। गौ हत्या हमारे देश और समाज पर कलंक है। प्रवचन में इन सभी बातों पर जोर देते हुए जया जी कभी कभी बहुत भावुक भी हो जाती हैं। उन्होंने एक और कथा के माध्यम से परिवारों को बांधने का प्रयास किया है, तो वहीं दूसरी ओर खास तौर पर युवा वर्ग में भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास और भक्ति भावना को जागृत किया।
इन्हीं सब कार्यों की वजह से उन्हें आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के हाथों भारतीय छात्र संसद द्वारा आदर्श युवा अध्यात्म गुरु पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।